किशोरी जी से जो साक्षात्कार हुआ, दर्शन किया, ये कौन सा फल है? ये फल प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 शरीरति मम कथा प्रसंगा, जो शरीरति मम कथा प्रसंगा, जो शरीरति मम कथा प्रसंगा, जो शरीरति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग। अब कथाओं में प्रसंग सुने, ठाकुर जी के प्रसंग, जैसे आपने ये बरसाने का प्रसंग सुना, कथा प्रसंग। किशोरी जी श्री राधे जी के जन्मोत्सव का प्रसंग। तो कथाओं में प्रसंग सुनने का बड़ा महत्व है। कथा प्रसंग। भगवान के अवतारों का प्रसंग। 24 अवतार हुए हैं। जिन अवतारों में मन लग जाए, जिनमें भाव प्रकट हो, भगवान के अवतारों की कथाएं सुने। नारद अवतार, सनकादिक अवतार, बराह अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, मोहिनी अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, हरि अवतार, परशुराम, वामन अवतार। जब भगवान के अवतारों की कथा श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, तब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रागट्य होता है। और प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाना है। भगवान श्री कृष्ण भी जब इस लीला धाम को छोड़ के जाने लगे तो वो श्रीमद् भागवत में प्रविष्टित हो गए। धर्म भी उन्हीं की शरण में चला गया। शिष्यों ने पुनः जिज्ञासा की, वो कथा कौन सी है जिसे सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को सुनाया? ये कथा किस समय हुई, किस स्थान पर हुई? सूत जी कहते हैं, पराशर पुत्र महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे विचार मग्न है कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में मनुष्य अल्पायु, कम उम्र के, आयु कम रहेगी, विषयासक्त विषयों में आसक्त रहेंगे, कामनाओं में लिप्त रहेंगे, श्रद्धा कम हो जाएगी, अश्रद्धालु क्षण भर में नाराज होंगे, क्षण भर में प्रसन्न होंगे, मंद बुद्धि के होंगे। इसलिए उनके कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से सब देख करके मानव कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया, 4 योग्य शिष्य बनाए, पैल, बैम्पायन, जैमिनी, सुमंतु। 5वां शिष्य और तैयार किया, श्री लोमर्षण जी महाराज। अंतिम ग्रंथ महाभारत की जो रचना की व्यास जी ने, फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, अब तो आपको भागवत की ही रचना करनी है। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। लेकिन सोचा प्रचार प्रसार कौन करेगा, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। ये चिंता हुई, ऋषि मुनियों की बैठक बुलाई, कोई इसके योग्य नहीं। तब व्यास जी की शंका के समाधान के लिए देवर्षि नारद कैलाश में आए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा ब्रह्मलोक चले। और देवर्षि नारद जी जब कैलाश में आए तो माता पार्वती जी को प्रणाम किया।
पूछा बाबा कहाँ गए? बोले बता के नहीं गए। कितने हृदय के कठोर है ना ये भोले बाबा, आपको इकल्ली छोड़ के चले जाते निर्जन वन में, बता के नहीं जाते। हे माता, पारिवारिक जीवन में कोई कटुता तो नहीं है? बोले कोई कटुता नहीं है, मैं अच्छा प्रेम है। तो जिनसे प्रेम होता है उनसे कोई बात छिपाई नहीं जाती। बोले हम भी नहीं छिपाते। आप उनसे नहीं छिपाते या वो आपसे नहीं छिपाते? बोले मैं भी नहीं छिपाती और वो भी नहीं छिपाते। वाह, वो नहीं छिपाते? बोले नहीं, आज तक कोई बात ही नहीं छिपाई भोले ने मेरे से। तो फिर ये बताओ, आपको ये उन्होंने कभी बताया कि वो शमशान में क्यों रहते हैं? बोले ये तो नहीं बताया। नंदी बैल की सवारी क्यों करते हैं? बताया? बोले नहीं बताया। उनके गले में जो माला है उस माला में नरमुंड किनके हैं? बताया? बोले नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम किया? फिर जिस माला को सदैव गले में धारण किए फिरते हैं उसके विषय में नहीं बताया। नारायण नारायण, हम चले तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कैसा कलह का बीज बोया है ये नारद जी। और जो ही बाहर निकले कि ब्रह्मलोक से भोले भी आते दिखाई दिए, नारद जी ने इशारे में कह दिया जल्दी चले जाओ। क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत इंतजार कर रही है अंदर माता जी। बोले जरूर कर रही होगी, अंदर से निकले तो तुम ही हो। और यही हुआ कि जब भोले ने आश्रम में प्रवेश किया तो भगवती देवी पार्वती जी ध्यान मग्न नहीं, वो चिंता मग्न है। जब भी आते हैं ना कई माता बहनें, जब स्वामी घर में आता है प्रवेश करता है तो बड़े मुस्कुराकर उनका सम्मान करती है। उस स्वामी की सारी थकान पीड़ा दूर हो जाती है। आइए, और जल का गिलास भी सामने आता है, लो जल। और कई कई तो ऐसे बोलेगी लो पानी पिलाओ, तो कहेगी फ्रैक्चर हो गया क्या, टूट गया, ले लो और पी लो। लेकिन देखो एक मुस्कान कितनी पीड़ा को हर लेती है। इसलिए भोले कहते हैं कि मैं जब भी आया मुस्कुरा के सम्मान किया, मेरी सारी थकान पीड़ा को उस मुस्कान ने दूर किया। और आज वो मुस्कान कहां गई? ये चिंता मग्न क्यों हो गई? कोई हमारे जाने के बाद आया है, बोले नारद जी आए, तो ये कौतूहल उसी की माया है। बोले ये नारद जी की माया नहीं, ये तो सब आप ही की माया है। बोला ना, हमारी क्या माया है? बोले आप मुझसे कटुता रखते हो, बैर रखते हो, आपके हृदय में मेरे प्रति दुर्भाव है। दुर्भाव ये तो हमारे स्वभाव में ही नहीं है, ये तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और निश्चय आज नारद ने कोई तुम्हारे मन में संदेह प्रकट किया है। बोले संदेह नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और मैं यही जानती थी कि आप तो बाहर से भस्मी लगाते हो, भस्मी का लेपन करते हो, इसलिए काले पड़ रहे हो। लेकिन जितने बाहर से काले हो उससे कई गुना अधिक अंदर से काले हो। आप तो बाहर भीतर से दोनों तरफ से काले हो। मुझसे कटुता रखते हो, बैर रखते हो और मुझसे छिपाते भी हो। बोले क्या छिपाया? बोले आज तक क्यों नहीं बताया कि शमशान में क्यों रहते हो? बोले तुमने पूछा ही नहीं। मैंने तो आज तक ही प्रश्न नहीं किया कि आप तो नंदी बैल पे बैठते हो और मुझे भी साथ में आगे बिठा लेते हो। भक्तों के लिए बढ़िया बढ़िया सवारियां दे देते हो, अच्छी गाड़ियां दे देते हो, और स्वयं नंदी बैल पर क्यों? देवी, नंदी तो धर्म का प्रतीक है और धर्म जीवन का त्याग नहीं। ये कथा विचारों का बोझ नहीं, ये तो एक सलाह है। धर्म जीवन का त्याग नहीं, अपना स्वयं का भला है।
इसलिए धर्म को अपनाना चाहिए, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना चाहिए। नंदी धर्म का प्रतीक है, इसको हमने अपना रखा है। और शमशान भूमि है वो वैराग्य भूमि है, ज्ञान भूमि है। इसलिए हम भस्मी का लेपन करते हैं, भस्मी उठा के लेपते हैं। क्यों? क्योंकि ये तन भी एक दिन भस्मी ही बनेगा, ये भस्म होगा। तो वो ज्ञान भूमि है। क्या तन माजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। चार ठौर सब नरन को कछु वैराग्य चढ़न, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रतियन। जीव को ज्ञान तो होता है ना, कहाँ कहाँ होता है, कुछ समय के लिए गर्भ के अंदर, माता के गर्भ में। प्रभु से प्रार्थना करता है, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम, गर्वान निर्जिगम से बहिरंद कूपे। मैं 4 ओर से बंधु महीने गिन रहा हूं, प्रभु अब तो बाहर निकालो। भगवान कहते हैं, देख तुझे यहाँ कितना अच्छा ज्ञान बना हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, अब तू बाहर जाएगा तो भूल जाएगा ना? बोले नहीं भूलूंगा। अब की जो मैं बाहर जाऊं, अब की जो मैं बाहर जाऊं, तब लग जाना राम गुण गाऊं, तब लग जाना राम गुण गाऊं, तब लग जाना राम गुण गाऊं। तब लग जाना राम गुण गाऊं। सुनत बचन कृपा निधाना, सुनत बचन प्रभु कृपा निधाना, पवन चलाय तो बाहर आना, पवन चलाए जो बाहर आना, बाहर आते भूलो ज्ञाना, बाहर आते ही भूलो ज्ञाना, देख जगत को भयो बराना, देख जगत को भयो ब्योराना, भाव भाव कर रोगन लाग्यो, वाब वाब करे रोवन लाग्यो, मात पिता मन अति अनुराग्यो, मात पिता मन अति अनुराग्यो। तो देखो बाहर आया ये जीव, भगवान से कौल वचन करके आया, हर जीव अरे भाई धर्म एको ही निश्चला, इसलिए जो सुकृत पुण्य किए वो इसके साथ गए, बाकी तो सब छूट गया ना। इसलिए कहते हैं धर्म एको ही निश्चला। चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मंदिरे, सब चलायमान है। चला चले ही संसार है, संसार भी चलायमान। तो निश्चल क्या है? धर्म एको ही निश्चला। जो अपने हाथों से जो सुकृत पुण्य किया, अच्छे कार्य किए, वो सब इसके साथ है। विज्ञान हुआ सबके निकट कथा सुनत, भगवान की कथा में विज्ञान हुआ। अब ये ज्ञान यदि लंबा हृदय में बैठ जाए तो जीवन में आमूल परिवर्तन ला देता है। लेकिन मानव स्वभाव है, सुनते हैं तो भूल भी जाते हैं।
जैसे रिश्ता घड़ा होता है, घड़े में पानी भरो, नीचे से वो रिश्ता है तो टपकता रहता है, टपकता रहता है, तो फिर उस घड़े में क्या करते हैं, उसमें बार बार भरना पड़ता है उसको। ऐसे मानव भी रिश्ते घड़े के समान है, जो सुनता है वो धीरे धीरे सब निकलता जाता है। इसलिए मानव जीवन में सत्संग नित्य आवश्यक बताया, ताकि नित्य सत्संग हो। इसलिए तो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं कहकर समय गंवाओ नहीं तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य आओ तुम। तो नित्य बताया है। जैसे स्नान जरूरी है, भोजन जरूरी है, ऐसे ही नित्य सत्संग भी जरूरी है। तो रति क्रिया के पश्चात भी ज्ञान होता है ना कि यहाँ सब कुछ बेकार है, आनंद तो भगवत भजन में है, उसी में शांति है। इसलिए प्रिय, और बोलो बोलो पार्वती, स्वामी आपकी माला में नरमुंड किनके हैं? बोले नरमुंडों से ईर्ष्या क्यों हो रही है तुमको? ये मेरा स्वरूप है, मेरा वेश है, मुंड बाल पहनना, बागंबर लपेटना, बबूत रमाना, ये तो स्वरूप है हमारा। बात ईर्ष्या की नहीं है। मैं आपकी सहधर्मणी हूँ, और सहधर्मणी होने के नाते मुझे भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, मेरे स्वामी के गले की माला में मुंड किनके हैं? बोले इस प्रश्न के अलावा और कोई प्रश्न पूछ लो ना। बोले नहीं, आप तो यही बताओ। मना किया तो और संदेह दृढ़ हो गया, बार बार पूछ रही है, बता नहीं रहे, तो संदेह बढ़ता गया। हट कर गई। इसलिए पार्वती जी के हट के आगे भोले बाबा को भी नरमुंड माल का रहस्योद्घाटन करना पड़ा। इस माला में किसी के ही नहीं है, ये सारे ही तुम्हारे हैं। नर लीला में जब जब तुम देह परिवर्तन करती तो हम एक मुंड पुरो लिया करते। देखो कितना प्रेम करते हैं ना तुमसे। जब भी तुम देह त्यागती तो हम एक मुंड पुरो लिया करते। हम तो अब तक तुम्हारे मुंडों को गले में धारण किए फिरते हैं, और तुम कहती है मुझसे तो कुछ भी प्रेम नहीं किया। लेकिन भूला ना, ये तो बताओ, मैंने तो जब जब जन्म लिया तब आपको ऐसे ही बने देखा। आप में कोई परिवर्तन ही नहीं, ना घटते ना बढ़ते, ऐसे कैसे बने रहते हो? तब भोले ने कहा देवी हम अजन्मा है, हमारा जन्म नहीं होता। तो कौन सी दवा पी है आपने जिससे जन्म ही नहीं होता? बोले हमने अमर कथा सुन रखी है। तो मुझे भी सुनाओ। बोले सुनाएंगे, लेकिन सुनने से पहले कोई भी कथा सुनो, सुनने से पहले चार बात का तो विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आनंद आएगा। वो चार बातें हैं। सबसे पहला स्थान, स्थान का चयन अच्छा हो जहां हम बैठ के कथा सुना। तो स्थान अच्छा मिल गया और इस कथा सुनने के लिए आके बैठ गए स्थान पे, प्रथम स्थान आके बैठ गए। तो दूसरा है फिर ध्यान। अब कथा सुनने बैठे तो फिर ध्यान से सुनना। तो स्थान, ध्यान, और तीसरे हैं कान। जब तक कथा में रहे तब तक ये कान वो कथा ही सुने और इधर उधर की बातें नहीं सुने। और चौथा है गान। जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी गाएं कथा में, उसे मधुर शब्दों में गायन करें। इन चार बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो सावधान तया शृणु,
सावधान होकर सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा है। तो यहाँ इस कथा में तो श्रद्धालु भक्त तो आते ही हैं, श्रोता जो सुनते हैं, बाकी श्रीमती निद्रा देवी भी आ जाती है, नींद भी, ये तो बिना बुलाए आ जाएगा। खैर यहाँ तो नहीं आ रही ना किसी को, और कई कई जगह तो हम देखते हैं जो कथा में कहीं को जब नींद आने लगे ना, प्रथम तो आती नहीं है, किसी को आती है, माता बहनों को आती है, वो तो घूंघट लंबा कर लेती है, समझते हो? घूंघट लंबा करके जब नींद निकाले ना, तो बगल में बैठे पड़ोसी रहे, उनको भी ये लगे कि ध्यान से सुन रही है, ध्यान से। लेकिन हमें पता है, पड़ोसी को नहीं है, हमें ध्यान है कि वो ध्यान से सुन रही है, क्या कर रही है, क्योंकि बीच बीच में झटके लगते हैं, तो हम फिर जयकारा लगा देते हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री दाऊ दयाल की जय हो। जब सोचती और जय बुल गई, जब ही घूंघट ऊपर, निद्रा दूर, तो इसलिए आ जाती है। क्यों आती है? क्यों? क्योंकि निद्रा देवी है। निद्रा देवी का जो वास है वो आंखों में ही तो है। अब पहले कुंभकर्ण की आंखों में था, राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो क्यों कितना सोता था कुंभकर्ण, उसकी आंखों में था। कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी ने कहा मैं कहां जाऊं, आपने तो इसका वध कर दिया। के जाजो तू सखी सहेली के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावरी बन बन फिरे वियोगी। बाघर जाजो नींदड़ ली जाघर, राम नाम नहीं भाई। जहां भगवान नाम नहीं, जहां सत्संग नहीं, वहां जाओ। इसलिए और जगह तो जाऊं या नहीं जाऊं, निद्रा ने कह दिया है प्रभु आपके सत्संग में तो जरूर जाऊंगी। और जो भक्त आपके भाव से सुनेंगे वो तो सब बढ़िया, पहले तो मेटी बिछाएंगे, फिर गद्दा, फिर सफेद चद्दर, आसन लगा के बैठेंगे, और मैं तो उनके सिर के ऊपर अपना आसन लगाऊंगी। और जब बढ़िया कथा आनंद आने लगेगा तभी परेशान करो। इसलिए कहते हैं सावधान तो या सावधान होके सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा में और कोई आए या नहीं आए, ये तो आ ही जावे भैया। इसलिए भोले ने भी सावधान किया कि तुम सोना नहीं, बीच में हरि हरे नमः बोलना। इसलिए बीच बीच में भगवत कथा में भगवत गुणगान भी किया जाता है, जिससे सुस्ती निद्रा सब दूर होती है। देखो भगवान शिव ने शेष जी को छोड़ दिया, तुम भी जाओ, गले में से उतार दिया। तो अमरनाथ जब जाते हैं, दो मार्ग है, बालटाल होके जाते हैं तो सीधे चले जाते हैं, एक दिन में ही चढ़ जाते हैं, और पहलगाम होके जाते हैं तो 2-3 दिन में पहुंचते हैं। वो 42 किलोमीटर है। हमारे सक्सेना जी गए थे तो वो बालटाल होके सीधे ही चढ़ गए, एक दिन में चले गए। और हम जब गए थे तो हम 3-4 दिन में पहुंचे, पहलगाम होके गए। तो शेष जी को छोड़ दिया तो शेष झील आ गई। आगे जो जो साथ में है, तो पंचतरणी आ गई, नदियां की 5 धारा होके बह रही है। तो वहां सबको कह दिया तुम सब नहाओ धो, यहाँ आराम करो। आगे चले तो गणेश पर्वत आ गया, वहां गणेश जी को बिठा दिया, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। और आगे चले तो अमरनाथ गुफा आ गई, वहां बैठ के
सुनाते हैं तो कहते हैं आज भी वहाँ सफेद कबूतर का जोड़ा है, रहता है। तो फिर भी कहा था कि देखो और कोई तो नहीं है यहाँ, क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा और भगवान की सृष्टि में एक व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो ये अमर कथा तुम्हें ही तो सुननी है, और देख लो कुछ है तो नहीं आसपास। पार्वती जी जब उठ के गई तो भोले ने एक ताली बजाई, तो वहाँ सुग्गी बैठी थी, गर्भवती थी, उसने अपना गर्भ वहां डाल दिया। सुग्गा सुग्गी दूर चले गए। दूसरी ताली बजाई तो वो परिपक्व होकर फूटा वो अंडा। अब देखा पार्वती जी ने कि फूटा हुआ अंडा है। भोले ने तीसरी ताली बजाई तो पुष्ट होके, यार हिमालय की बर्फीली हवाएं जब उससे टकराई तो पुष्ट। और पार्वती जी ने लौट के देख के कह दिया यहाँ कोई नहीं है, आप तो मुझे सुनाओ। बोले सुना रहे हैं लेकिन ध्यान से सुनना, अब सुना नहीं। ठीक, क्योंकि देवी तुम्हें बीच में बोलना तो है, हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नाम कुछ भी संकीर्तन कुछ बोलना। क्यों? बोले हम कथा सुनाते सुनाते हम भी ध्यान मग्न हो जाते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं। जब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि तुम सुन रही हो कि सो रही हो? तो बोलना है। और यही हुआ कथा सुनाते सुनाते। भोले सुना रहे हैं और ऋषभ स्कंद आया, कृष्ण उद्धव संवाद आया, माता जी को निद्रा आ गई, सो गई, हरे हरे कहना बंद हो गया और वो सुख सावक तब तक पुष्ट हो गया जो भोले बाबा के आसन के पास आ गया। क्यों आ गया? तो समझ गया कि माता जी सो गई, हरे हरे कहना बंद हो गया। अब ऐसा नहीं हो कहीं बाबा कथा को विराम दे दे, कथा विराम नहीं लेना चाहिए, कथा रुकना नहीं चाहिए। इसलिए वो सुख पास में आके पार्वती जी के स्थान पर वो स्वयं बोलने लगा। और एकादश द्वादश स्कंद जब पूर्ण हुआ, कथा को विराम दिया और भोले ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता जी की निद्रा खुल गई। ओह, मैं तो सो गई। हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोला ना ये कृष्ण उद्धव संवाद में ये सब तो मैंने सुना ही नहीं, क्या हुआ? बोले मैं निद्राधीन हो गई। ओह, सो गई? हमने तुमसे कहा था ना सावधान होकर सुनना। लेकिन पार्वती ये तो बताओ, ये हरे हरे तो बराबर ये शब्द हमें सुनाई दे रहा था, यहाँ कोई है, कोई सुन रहा है? बोले नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था। जरूर कोई है। उठे, बाबा आसन से पीछे मुड़ के देखा तो सुख तोता बैठा। अरे ये कहां से आ गया? क्या तुमने इसे पहले नहीं देखा? बोले नहीं, मैंने तो टूटा हुआ विगलित अंडा देखा। अब ये जीवित होके पुष्ट होके कैसे आ गया? लेकिन आप इस पर नाराज मत होइए। बोले नहीं देवी, ये तो अपराधी हो गया हमारा, क्योंकि इसने तो ब्रह्म विद्या को धोखे से चुराया है। ये दंड का पात्र है। दंड की बात सुनते सुख वहां से भाग, कैलाश से नीचे आए तो बद्रिकाश्रम आ गए। और बद्रिकाश्रम में व्यास जी की पत्नी कही रही थी बुढ़ापा आ गया पर बेटा नहीं हुआ। कैसी हरि की विलक्षण लीला है ये। व्यास जी की पत्नी सिर धोकर केसों को सुखा रही है। सुख तेजी से आ रहे हैं, कहीं छूने को जगह नहीं मिली तो व्यास जी की पत्नी का अचानक मुख खुला और सुख मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। भोले बाबा पीछा करते आ रहे थे, व्यास जी के आश्रम पर आ गए। क्रोध मुद्रा में जब व्यास जी ने भोले को देखा, प्रथम तो चरण प्रक्षालन किए, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे भोलेनाथ ये क्रोध मुद्रा किस लिए आपने धारण की है? बोले तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर चला गया है, वो अपराधी है, उसने ब्रह्म विद्या को धोखे से चुराया है, अमर कथा सुनी है। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप तो वास्तव में बड़े भोले हो, जैसा नाम वैसे ही गुण है।
जिस जीव ने आपकी मुखार बिंद से अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया ना, अब उसका क्या बिगड़ेगा। ये सुनते ही भोले कहने लगे, हाँ ये तो व्यास जी आप ठीक कह रहे हो, उसने अमर कथा सुनी है। तब धीरे धीरे भोले के मुख पर मुस्कान बिखरने लगी और मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारी शंका का समाधान हो गया व्यास जी। तुम चिंतित थे कि भागवत भक्ति का प्रचार कौन करेगा। अरे जो अपनी इच्छा से अंदर गया है वो अपनी इच्छा से ही बाहर आएगा और बाहर आकर ये भागवत भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। भोले चले गए। अब सुखदेव जी ने माता के गर्भ को मंदिर बना लिया। लोग जिस गर्भ की निंदा करते हैं उस गर्भ को मंदिर बना लिया। कैसे? वो वहीं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मंदिर में भगवान का ध्यान ही तो करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो वहीं कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं, पुत्र बाहर आओ। बोले नहीं, मैं यहाँ ठीक। तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है उठने बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में, बाहर क्यों नहीं आते? बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जीव बाहर आता है तो माया उस जीव पर अपना आधिपत्य कर लेती है। तब व्यास जी ने भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना की और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने गर्भस्थ सुख को दर्शन दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आओ। तब सुखदेव जी बाहर आए थे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गए। तो आशीर्वाद दाता भगवान को सुखदेव जी ने प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और सीधे वन की ओर